हाय बच्चों, वेलकम टू शशांक ब्रेन एकेडमी। आज हम रियल नंबर का एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका कॉन्सेप्ट हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आपका। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 में करना है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। तो हमने आपको बताया था कि कैसे ये करेंगे। अभी आपको किसी नंबर को इरेशनल प्रूफ करना है तो उसे सबसे पहले आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो रैशनल नहीं है, और उसके लिए आपको लेट उस नंबर को रैशनल लेना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2 का। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। इसका फर्स्ट पार्ट है 1/√2। तो इसका प्रूफ स्टार्ट होता है इस तरह से कि लेट अस अज्यूम दैट कि 1/√2 आपका रैशनल है। अब जब ये रैशनल होगा तो आप भी जानते हैं क्या होगा कि 1/√2 आपका इज इक्वल टू होगा a/b। क्या? क्योंकि आप जानते हो रैशनल नंबर लिखा जाएगा a/b की फॉर्म में या p/q की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा आपने 1/√2 इज इक्वल टू a/b, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स। ये आपके को प्राइम्स हैं a एंड b। और आप भी जानते हो कि को प्राइम्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं दैट हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। वन के अलावा इनका और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो यहाँ पे ए एंड बी वो नंबर्स हैं जो कि को प्राइम है, जिनका वन के अलावा कोई और दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे हम देखें 1 को b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया b इज इक्वल टू, और √2 को a से कर देंगे तो √2a। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए से हम बी को डिवाइड कर देंगे जो लेफ्ट हैंड साइड में, तो b/a आ जाएगा और इज इक्वल टू √2। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया है, b/a इज इक्वल टू √2। तो b/a तो आपका रैशनल नंबर है क्योंकि देखिए वो इंटीजर की फॉर्म में है। ठीक है। और फ्रैक्शन की फॉर्म में भी आपको दिख ही रहा है। और √2 आपका इरेशनल नंबर है जो आपको साफ दिख रहा है। तो रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होगा, बट यहाँ पर ये इक्वल है। और b/a जो है आपका वो क्या है, वो आपका रैशनल नंबर है क्योंकि a एंड b इंटीजर्स हैं आपके। ठीक है। तो हम लिखेंगे आगे सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, देयरफॉर b/a इज रैशनल। ठीक है। बट वी नो दैट, हमें पता है क्या, √2 इज इरेशनल। हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं पहले। तो रैशनल और इरेशनल नंबर इक्वल तो होंगे नहीं, पर यहाँ पे तो दिए हैं इक्वल है। और हमें पता है कि रैशनल और इरेशनल नंबर जो हैं वो इक्वल होते नहीं हैं। ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, एक तरह का विरोधाभास है। ठीक है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे आया, ये इस वजह से आया है क्योंकि हमने एज्यूम करा था 1/√2 को कि वो रैशनल है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है हमारे पास आया है क्योंकि हमें पता है कि a एंड b तो इंटीजर्स हैं, इसीलिए b/a आपका रैशनल हो गया। बट हम जानते हैं कि √2 रैशनल है, वो हम प्रूव कर चुके हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आया है किस कारण से, जो विरोधाभास है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ our wrong assumption that, तो देयरफॉर इसका आंसर क्या होगा कि 1/√2 इज इरेशनल। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट पार्ट होता है, जिसमें 1/√2 को हमें इरेशनल प्रूफ करना था और वो हमने प्रूफ कर दिया है। तो
अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ इसे शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।